यार कम से कम माफ किया जाए। नहीं माफ कर रहे हो तो कम से कम उसे 18 साल तक का समय दो, जब तक उसका लड़का या लड़की बड़ी ना हो जाए, कमाने के लायक ना हो जाए। उससे उसके परिवार से कम छत न छीनो। मेरे ये मांग है हमारी कि कम से कम उसका परिवार छत न छीनो आप। और साथ में जो स्कूल के बच्चे हैं वो अगर पढ़ाई के लिए लोन लिए हैं उनका कर्जा कम से कम माफ करो एक बार। क्यों कि जो स्कूल का छात्र है उसने पढ़ने के लिए लोन लिया है, इसका मतलब वो पढ़ने में तेज होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा। बुद्धिमान व्यक्ति और देश का हमारे लोन लेकर पढ़ रहा है, इसका मतलब देश सेवा में बहुत बड़ा आगे चल के योगदान भी देने वाला है, इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। तो वो योगदान भी देने लगा, कभी मिसाइल बनाएगा, कुछ न कुछ तो बनाएगा, वही इन्वेंशन करेगा ही वो। तो ऐसे लोगों का अगर भारत सरकार कर्जा माफ कर देगी तो कोई बहुत बड़ा पुण्य तो नहीं होगा, बल्कि उस देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका में एजुकेशन लोन इसी तरीके से माफ किए जा रहे हैं। एजुकेशन लोन जो होता है, जो पढ़ने के लिए बच्चे लेते हैं, वो माफ किया जाता है। उनकी समस्या सुनो बेचारों की, हमारे पास तो आते हैं, पढ़ने के लिए लोन लिया उन्होंने, पढ़ाई पूरी हुई नहीं, नौकरी लगी नहीं, उनका EMI कटना चालू हो गया। अब वो बेचारे पढ़ के निकले हैं, कहीं घूमना नहीं टहलना नहीं, अब लोन के जंजाल में फंसना चालू हो गया। अब वो लोन दें कि पढ़ें कि करियर बनाएं, क्या करें, उस तरीके से टेंशन में आते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है हमारी जोड़ करके कि कोई गलत कदम मत उठाओ, अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो ये खुदा चल कर आके आपके घर पे सेटलमेंट करेंगे, बिल्कुल मत परेशान होना। अगर सिक्योर्ड लोन है आपका तो सेटलमेंट के लिए इनसे रिक्वेस्ट कीजिए लेटर के माध्यम से। और अगर ये नहीं सुनते तो इनके, मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, इनके हेड ऑफिस जाइए आप, हेड ऑफिस जा करके अपने सारे कागज दिखाइए कि मैंने ये आपको लेटर लिखा है जी, मेरी स्थिति ये है, ऐसे है। तो उस जो हेड ऑफिस का मैनेजर है, रीजनल मैनेजर, उसके हाथ में पावर है कि वो 50 से 70% तक का आपको सेटलमेंट कर सकती है। इसलिए रिक्वेस्ट है, ये काम आप कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। बाकी और भी तरीके हैं कर्जा मुक्ति अभियान में। कर्जा मुक्ति अभियान में आप इस तरीके से आप मदद कीजिए। साथ में मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरिए। साथियों फॉर्म भरेंगे ना तो ये कर्जा मुक्ति के बहुत ज़्यादा नजदीक हम आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा करीब हम पहुँच भी चुके हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्वास करिए, जल्द से जल्द होने वाला है। सरकार को मजबूर हो करके अब कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। आप लोग बताइए, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है, देखो दिल्ली तक सरकार तक आवाज जानी चाहिए। जनता का कर्जा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर एक बार बोलेंगे, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, 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 जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह अभियान हमारे गुरु शर्मा चौधरी भारती जी द्वारा जिस तरीके से चलाया जा रहा है तो बड़ा सराहनीय काम है। साथियों वैसे देश में तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन हमारे गुरुजी ने जब उनको ये समस्या दिखी तो उनके ही क्या, कोई भी देखेगा किसी की समस्या सुनेगा उसकी आंखों में देखो दर्द छलकेगा। हम लोग भी आपकी समस्या सुनते हैं तो दिल से बड़ी पीड़ा उठती है, यार ऐसे परेशान हो गए ये लोग, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। तो सोचिए हमारे जब गुरुजी इस तरीके की समस्या को सुने हैं तो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे पास कोई ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला हम लोगों के पीछे नहीं, हम लोग अपने तरीके से मिलजुल करके कर रहे हैं। हम निःशुल्क रूप से कर रहे हैं, कोई आप लोगों से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई आपके डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं। तो जितना हो सकता है हम प्रयास ये कर रहे हैं आप लोगों का हम कर्जा माफ कराया जाए। तो साथियों इसी के साथ आज का हम यहीं पर अपनी वक्तव्य समाप्त कर रहे हैं। आगे हम अपने दूसरे लीडर को जो है स्पीकर दे रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।